मुझे नहीं मालूम होता है ये अवतारी है महाराज। हो मेरे एक सपना में बोला वो समझा मोरे भोला, कैसे ये अंतर्यामी तीनों लोगों के स्वामी, बन बन में सीता कहती रोई। बोलिए शंकर भगवान की जय जय श्री राधे। सती जी महाराज कैसी अनजानों की तरह से तुम बातें कर रही हो, ये अवतारी हैं। महाराज हमें तो न लग रहा है अवतार। अगर तुम्हें नहीं मेरी बात पर विश्वास होता है तो क्या चाहती हो, जाओ इनकी परीक्षा कर लो। ठीक है महाराज, जा रहे तो देख लो मेरी माता बहनाओ, सती जैसी नारी भोले जैसे पति। आज सती जी ने अपनी पति की बात पर विश्वास नहीं किया और आज भगवान श्री राम की परीक्षा करने के लिए चल दी। जिस मार्ग से भगवान श्री राम सीता के गृह में जा रहे थे, उसी मार्ग में जाकर के आगे सीता जी का रूप धारण करके खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ने उस रास्ता को छोड़ दिया, दूसरी रास्ता से निकल पड़े। सती जी सोचने लगी शायद भगवान ने हमें देख नहीं पाया, चलो हम दूसरी रास्ता पर भी खड़े हो जाती हैं। दूसरी रास्ता पर भी जाकर के खड़ी हो गई। भगवान श्री राम ने दूसरी रास्ता भी छोड़ दी, तीसरी रास्ता से निकल पड़े। अब सती जी कहने लगी चलो तीसरी रास्ता हम भी रोक लेते हैं। तीसरी रास्ता भी रोक ली। भगवान श्री राम कहने लगे अब तो सती जी की उत्कंठा दूर करनी पड़ेगी। आगे बढ़े और कहने लगे राघव बोले तुम कहो सती, आज अकेली कैसे आई हो, उन इतनो तो समझाई दियो, उन भोला कहाँ कर आई हो। जो इतना कहा सो ये एकदम से आंखें बंद करके धरती पर बैठ गई और जो आंखें खोली हैं तो 33 करोड़ देवी देवता दिखाई देने लगे। भगवान श्री राम शेष अवतारी लक्ष्मण मैया जानकी भी दिखाई दी। भागने को आज चारों तरफ से देवी देवताओं ने घेर लिया। आंखें बंद करके फिर बैठ गई, फिर आंखें खोली हैं तो नहीं तो भगवान श्री राम है ना शेष अवतारी लक्ष्मण है। वहां से चली आई और जहां भोले बाबा बैठे हुए थे वहां चली आई हैं। भोले बाबा कहने लगे कहो परीक्षा कराई, तो एकदम से झूठ बोल दिया। जवाब दिया मैं परीक्षा करके नहीं आई। भोले बाबा समझ गए धन्य हो देवी, भगवान से क्या छिपा है? तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी, उन प्रभु से का छिपो जिनके हाथ जगत की डोरी। प्रभु समझ गए और बोले हैं हे सती जी तुमने जगत माता सीता जी का रूप धारण किया है। जिस माँ को मैं एक माँ की दृष्टि से निहारता था, आज से तुम मेरी पत्नी नहीं हो बल्कि तुम मेरी एक माँ के समान बन चुकी हो। और कहने लगे अरे जातन भेंट सती मोए नाही, अरे जातन भेंट सती मोए नाही, शिव संकल्प कीन मन माही, अरे शिव संकल्प कीन मन माही। जातन भेंट
सती मोए नाही शिव संकल्प की न मन माही। हे सती जी, अब तुम्हारे शरीर से और इस तन से मेरा कोई नाता नहीं है, आज से तुम मेरी माँ बन चुकी हो। और इतना कह करके भोले बाबा वहां से चले आए। और बताया जाता है कैलाश पर्वत पर सती जी की तरफ कोई गौर नहीं किया और उसी समय समाधि लगा करके बैठ गए। कहने लगे अब कुछ नहीं रखा है, भगवान का भजन करेंगे। और श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन परीक्षित, 1-2 दिन की समाधि नहीं, 87,000 बरस व्यतीत हो गए। राधे श्री राधे। 20 रुपए गुप्त दान, 111 रुपए श्री हरिशंकर शर्मा जी, 50 रुपए श्री प्रेमपाल और 10 रुपए तनिष्का छोटी बच्ची है, 50 रुपए हिमांशु सारस्वत, 20 रुपए श्री विमलेश देवी, 21 रुपए श्री मुकेश बघेल, 20 रुपए श्री किताब सिंह, 100 रुपए स्वर्गीय श्री रामकिशोर मिस्त्री जी, 50 रुपए श्री दिनेश शर्मा जी दूधिया, 10 रुपए श्री सीमा जाटव जी और 100 रुपए बीरबल बघेल जी खेड़ा निवासी। ये सभी लोग श्रीमद् भागवत जी के चरणों में दान करते हैं। भगवान इनकी मनोकामना को पूर्ण करे, भक्ति भाव को बनाए रखे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, बोल जय श्री राधे श्याम। भैया जयकारा जब तक श्यावली और सतरापुर तक ना पहुंचे तब तक भागवत भंडार में मालूम नहीं पड़ेगी। दोबारा जोर से लगाएंगे, जितनी भी ताकत है फुल पावर के साथ लगाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की।